इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, उनसे जानते हैं भाषा और भाषा के अंतर विरोध के बारे में कि किस तरह से हिंदी आज एक करियर के तौर पर अपने आप को अंग्रेजी के सामने कहीं छोटे तौर पर नजर आ रही है। जी रवीश जी, देखिए, अब ये जो थ्योरी थी पहले कि कोई भाषा तभी बड़ी है या बढ़ सकती है जब उसमें रोजगार की संभावना हो, मुझे लगता है कि अब इस प्रस्तावना को फिर से एक दूसरे नजरिए से देखने का वक्त आ गया है कि आप जब अमेरिका में नौकरी करते हैं, भाषा आपकी अंग्रेजी हो सकती है लेकिन आप हिंदी के बायर बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप मैथिली जैसे वो बता रहे थे कि जो विदेशों में लोग गए हैं मैथिली पत्रिकाओं को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा 10,000 सर्कुलेशन है। तो ये इस नज़र से भी देखना चाहिए कि अगर सिर्फ भाषा का सवाल है तो उसका वजूद सिर्फ उसमें रोजगार के अवसर पैदा होने की कम संभावनाओं पर आधारित नहीं है या ज्यादा संभावनाओं पर आधारित नहीं है। जी, बात यहाँ थी लिटरेचर फेस्टिवल को अगर इसका नाम साहित्य मेला होता तो क्या इतनी जो भीड़ है और इतना जो ग्लोबलाइजेशन फर्क नहीं पड़ता है इससे, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। साहित्य मेला भी होता तब भी उसमें ये ग्लैमर क्रिएट किया जा सकता था और फेस्टिवल भी कह दीजिए तब भी ये ग्लैमर क्रिएट किया जा सकता है। लगातार साहित्य मेले लिटरेचर फेस्टिवल में हर साल एक कुछ न कुछ विवाद देखने को मिलता है। क्या इससे इसकी जो दर्शक दीर्घा है या लोगों के जो रुझान है कि हमारी सोच परंपरा में इतने घाव हैं कि ये मवाद निकलते रहते हैं, वही विवाद है, तो उसको निकलते रहने दीजिए, अच्छा है। इससे पता चलता है कि हम अभी कितने मूर्ख हैं, इससे पता चलता है कि अभी उन पुराने सवालों को और कितने नजरियों से देखना बाकी है और इससे ये भी पता चलता है कि हमने उन पुराने सवालों को कितने नए तरीके से सोचा है। तो पर वही एक पक्ष नहीं होना चाहिए, मतलब विवाद में कोई समस्या नहीं है, समस्या उस विवाद को देखने में है कि आप उसी को बड़ा कर दें और उसी को उसकी पहचान से जोड़ दें, तो वो ठीक नहीं है। कि और भी चीजें हो रही हैं, यहाँ फैस पे इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, कोई उस पर क्यों नहीं बात करता है। जी, अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, जो टीवी पत्रकारिता है वो कहीं ना कहीं बाजार के दौर में अपने आप को खो गई है, बाजारवाद इतना हावी हो गया है कि जो इश्यूज होने चाहिए जमीनी स्तर के, आज जिसकी कहानी आप हर बार बयां करते हैं। हिसाब कीजिएगा कागज पे, दुनिया माइनस मार्केट, अच्छा, कोई उसका सुनना मिलेगा नहीं आपको, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ बाजार नहीं है। नहीं, बाजार है लेकिन कहीं जो एथिक्स है पत्रकारिता के, एथिक्स, मार्केट का भी एथिक्स खराब करने के लिए थोड़ी बोलता है, वो तो आप खराब करते हैं। आपने कभी किसी विज्ञापन का एड, किसी साबुन का विज्ञापन देखा है? कितना बढ़िया से वो लोग बनाते हैं 30 सेकंड में सामान बेचने के लिए, है ना। तो ये वो तो तरीका हमने अपनाया, हमें मार्केट ने थोड़ी कहा कि तुम घटिया बेचो। जब वो अपना जो मार्केट अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए 30 सेकंड में इतना कम्युनिकेट करता है, इतना बढ़िया ऐड बनाता है कि आप गाने लगते हैं हाँ मैं क्रेजी हूँ, हाँ, और फिर उसको क्यों दोष दे रहे हैं? सवाल है कि हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं कि उसको हैंडल करने की। फिर अंत में लास्ट सवाल है कि भाषा के क्षेत्र में जो लगातार काम कर रहे हैं उनसे क्या कहेंगे आप? और लगातार काम करते रहे भाषा के क्षेत्र में। शुक्रिया रवीश जी। जैसा कि रवीश जी ने कहा कि भाषा के क्षेत्र में लगातार काम करते रहिए और ये विवादों की यह संगम है, अगर विवाद ही है तो लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि ये साहित्य मेला है। मैं महेश वर्मा, कैमरा पर्सन महेश के साथ, जन टीवी जयपुर।